नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, 11 और 12 अगस्त को आज बड़ी धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं, आओ हम जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आओ हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के इतिहास को जरा खंगालते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार मान्यता है कि इंद्र की पत्नी शची ने वृत्रसर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया, मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले आई थी। दूसरी कथा स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। इनमें लिखा है कि भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानी थे और उन्होंने वचन दिया कि जो भी मांगोगे मैं दूंगा, भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। बलि ने मांग स्वीकार कर ली और लेकिन जब 3 पग धरती मापने लगे तो भगवान ने अपना विशाल वामन रूप धारण कर लिया और 2 पग में आकाश, पाताल और धरती को नाप लिया। फिर भगवान विष्णु ने पूछा कि राजन, अब मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा कि भगवान, तीसरा पाँव आप मेरे सर पर रख लीजिए। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर रात दिन भगवान विष्णु को अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया और वहीं रहने लगे। तीसरी दंत कथा है कि भगवान वामनावतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में राजा बलि की सेवा में ही रहने लगे। उधर माता लक्ष्मी इस बात से चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और पति को अपने साथ ले गई। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा का दिन था और ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन की रीति शुरू हो गई। कुछ भी हो साथियों, यह एक जीवन शैली का हिस्सा है, चक्र है, जिसे अपनाते और करते करते सारी ज़िंदगी हमारी यूं ही बीत जाती है। हमें आभास तक नहीं होता। जब होता है तब यह जीवन शैली का चक्र भी समाप्त हो चुका होता है। इन मान्यताओं और परंपराओं के जरिए ज़िंदगी का सफ़र आसानी से कट जाता है। इन मान्यताओं त्योहारों के बिना जीवन नीरस हो जाता है। साथियों, ये त्यौहार मनुष्य जीवन के श्रृंगार हैं जो ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बना देते हैं। दूसरे ये त्यौहार मानव जगत में भाईचारे और सौहार्द को भी बढ़ावा देते हैं। नमस्कार साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया साथियों। राम राम, सत श्री अकाल।